कोई भी फेस्टिवल हम सब लोगों के लिए एक रे ऑफ होप लेके आता है, एक उम्मीद की किरण। फेस्टिवल का अल्टीमेटली मतलब है एक उम्मीद, हमारी लाइफ में एक चेंज की उम्मीद। अगर हम उससे अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम कहाँ पे गलती में फंसे हुए थे और वेयर थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल। क्या जरूरी है? हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ पे चीजें हमारे वश के बाहर थी जो हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं और हम एक फास्ट रिजोल्यूशन चाहते हैं। जब तक हम अपने पास को अच्छे से डिसाइफर नहीं करेंगे, डीमिस्टिफाई नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक शायद हम अपना प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर के लिए डिसाइड नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी, चाहे वो प्रॉब्लम हमारे वश में थी या हमारे बियॉन्ड थी। वेदर द सिचुएशन वॉज आउट ऑफ आवर कंट्रोल और वॉज इन कंट्रोल, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी जिस वजह से सिचुएशन ये आई कि हमें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आना पड़ा। If we don't accept that, if we don't agree that, if we don't work on that, that means we will have a plan which is completely baseless. हम लोग जो प्लान बना रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और थी और हम रिकवरी का पाथ दूसरों पे ब्लेम करके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में सोचें। ये बहुत आसान है कि हम अपने हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं, बट ये भी फैक्ट है कि हम लोग केवल अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों के एक्शन फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर हम अपनी रिकवरी और अपनी प्रॉब्लम दूसरों पे बेस करके बनाएंगे तो हमारा पाथ ही गड़बड़ है। क्यों? बिकॉज ना दूसरे बदलेंगे ना हम ठीक होंगे, तो हमारी प्रॉब्लम वहां की वहीं चलती रहेगी। कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रॉब्लम को अपने आप से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन हालात को खुद समझ के अपने हालात को बदलना पड़ेगा। आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स और आपके नियर एंड डियर वन, कोई भी जना आपको यहां रख के खुश नहीं है। दे ऑल आर इन एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज यू आर हियर। They are paying financially, they are paying emotionally, and they are paying in all possible ways because of your this situation. So I feel that we have to identify this with our own life. Now I feel as your doctor, it's my responsibility to make you this understand. So my resolution can only be achieved by making you comfortable with yourself and identifying your own issues and not blaming others or not expecting others to fix your problem. देखो, हमारी समस्या का कोई दूसरा जना समाधान नहीं ढूंढ सकता है, हमें अपना समाधान अपने आप से ही ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा और अपने ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है दूसरा जना आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, या आपके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं करता है, या आपके कहे अनुसार नहीं चलता है। वो बदलने वाला नहीं है, वो नहीं बदलेगा,
वो वैसे का वैसे ही रहेगा और आपके लिए वो कारण बन जाएगा कि आप इस बीमारी में बार बार उलझ जाओगे। अगर आप ये मान लेते हो कि वो बंदा ऐसे ही है, he is going to be like that, then I think it would be easier for us to accept the reality and change ourselves. क्या होगा? तब ये बदलना अपने आप को आसान होगा क्योंकि हमने उसको उसके हाल पे एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस आई गेट कि मैं आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूं। सो मुझे आप लोगों की मदद करनी है कि इस प्रॉब्लम को अपने आप से एक्सेप्ट करके और अपने को बदलने का रास्ता ढूंढना है और दूसरे से उम्मीदें कम से कम रखनी है, पहली चीज। दूसरी, डेफिनेटली इस बीमारी ने हमारे रूटीन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ बहुत प्रभावित है और उस वजह से हमारी लाइफ काफी हद तक डैमेज होती जा रही है। इन परिस्थितियों को समझते हुए हमें एक अच्छे रूटीन के लिए, अच्छी एक्सरसाइज के लिए, अच्छी ईटिंग हैबिट्स के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के रिकवरी इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी वर्क आवरसेल्फ विद द गुड इंटेंट ऑफ डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कि हमें क्या क्या एफर्ट करना है। हम में से बहुत सारे लोगों के फिजिकल इश्यूज जैसे बैक एक हो रहा है, किसी को बॉडी एक हो रहा है, किसी का स्टेमिना कम हो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है। एंड आई थिंक इफ वी हैव ए बेटर रूटीन, मे बी लॉट ऑफ सच प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिसिन। हम ऐसी बहुत सारी परेशानियों को बगैर दवाई से हल कर सकते हैं एंड दैट विल लीड अस अ न्यू रे ऑफ होप, एट लीस्ट इन ए फिजिकल फॉर्म। इमोशनली डेफिनेटली यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वी ट्राई टू लाई टू देम, हम उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत सही बात बताते हैं, जिससे डॉक्टर हमारे लिए सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता है और हम मुसीबत में फंसे होते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत देखा है कि वो लोग एक बात कर रहे होते हैं और अचानक से फैमिली के सामने उनकी बात करने का टोन, जो कंटेंट है, वो सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो केवल मैनिपुलेट कर रहे हो एंड दिस मैनिपुलेशन विल नॉट लीड यू टुवर्ड्स रिकवरी। This can only lead you with the continuation of problem. अगर हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ही केवल इसका फायदा होगा और अगर हमें ठीक होना है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग हम अपनी मर्जी के बगैर यहाँ पे हैं। उनको लगता है उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने पास को सोच के देखो, पूरी दुनिया में सैबेटिकल में लोग जाते हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लोग हिमालय में पूजा करने के लिए जाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग मौन व्रत रख लेते हैं कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा। दे स्टार्ट गेटिंग इनटू ए फेस विच इज वेरी डिफरेंट। हमें यहाँ पे एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने आप से अपने बारे में सोच के और अपने अंदर बदलाव लाएं, और उस परिस्थिति में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्लीज डोंट टेक इट निगेटिवली, टेक इट ए अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिवली एंड मे बी यू विल हील फास्टर। अगर आप ऐसा मानोगे तो बहुत जल्दी हील कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली बदलाव तो हमारे को अपने अंदर ही लाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अदर्स।
नाउ इन फ्यूचरिस्टिक वे, यहां से जाने के बाद अगर जो आपने रिजोल्यूशन लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया, सो दैट विल नॉट लीड यू टूवर्ड्स एनी रिकवरी। फिर आपकी प्रॉब्लम दोबारा से चालू हो जाएगी और फिर आप दोबारा से इधर की तरफ आओगे। सो बड़ी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना आप को बहुत सारे वादे कर रहे हैं मगर बाहर जाके उन वादों को निभा नहीं पा रहे। क्यों? शायद या तो हम उस चीज के लिए अभी तैयार ही नहीं थे या हमें फोर्स किया जा रहा है इस चीज के लिए, हम एक्चुअल में करने के लायक ही नहीं है। नाउ आई थिंक इट वुड बी वर्थवाइल टू ट्रस्ट योर डॉक्टर देन ट्रस्टिंग योरसेल्फ अबाउट दिस। कहीं ना कहीं जब तक आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका रास्ता सही ढंग से तय नहीं होगा। डॉक्टर्स आपके खिलाफ नहीं है, डॉक्टर्स आर मेंट टू बी हेल्पिंग यू। उनका मेन पर्पस क्या है? किसी तरह आपकी मदद करना। नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द थॉट्स विच आई हैव बेस्ड ऑन दिस। आई विल लाइक कि अगर आप इन थॉट्स को फॉलो कर सको, दैट विल हेल्प यू टू रिकवर एंड नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस डिजीज एवर अगेन।